बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू फेस विद SRJ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आप मुसलमान हैं और आपको इस्लामी मालूमात हासिल करने का शौक़ है तो यकीनन आप डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं की ज़बरदस्त बायोग्राफ़ी आपको दिखाऊंगा। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनका पूरा नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक है, 18 अक्टूबर 1965 ईस्वी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर मुंबई में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल करीम नाइक है। उन्होंने किशन चंद चिलाराम कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से उन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने BYL नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल में डॉक्टरी की प्रैक्टिस की। नाजरीन, इस वक्त तक किसने सोचा था कि ये आम सा एक मुसलमान डॉक्टर जो कि टाई बांधता है और 3 पीस सूट पहनता है, आने वाले चंद वर्षों में इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग बन जाएगा और पूरी दुनिया में इस्लाम के सही तस्वुर को उजागर करेगा। नाजरीन, 1987 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात जनूबी अफ्रीका के तकाबले अदयान के मशहूर मुसलमान मुबल्लिग अहमद दीदात से हुई, जिनसे मुतासर होकर उन्होंने इस्लाम और दूसरे मज़ाहब का मुतालिया शुरू कर दिया। यही वजह है कि उन्हें दीदात प्लस भी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मजबूत हाफ़ज़े की गैर मामूली सलाहियत अता फरमा रखी थी, जिनका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और चंद ही बरसों में उन्होंने अपने फसाहत व बलागत से भरपूर इस्लामी लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। वो अपने तमाम लेक्चर्स इंग्लिश में देते थे, जिसकी वजह से देखते ही देखते उनकी आवाज़ की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साइंसी मालूमात पर भी मुकम्मल दस्तरस रखते हैं। यही वजह है कि वो साइंस की रोशनी में इस्लाम और कुरान की तालीमात को मुकम्मल तफसील के साथ साबित करते हैं। वो अब तक 2000 से ज़्यादा लेक्चर्स दे चुके हैं। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स का तालिब इल्म कहते हैं। वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स में अपना मुनफरद मकाम रखते हैं। अब तक वो कई मज़ाहब के स्कॉलर्स के साथ बहुत सारे डिबेट्स कर चुके हैं। उन्होंने 2000 ईस्वी में अमेरिका के मशहूर स्कॉलर विलियम कैंपबेल के साथ शिकागो में डिबेट किया, जिसका मौजू था द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, जिसे पीस टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा और इस डिबेट में विलियम कैंपबेल ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। इसके अलावा उन्होंने 2006 ईस्वी में हिंदुइज़्म के मशहूर स्कॉलर रवि शंकर से बंगलोर में डिबेट किया, जिसका मौजू था गॉड इन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म। इसके साथ वो मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थॉमस ब्लूम हैंसन से भी डिबेट कर चुके हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की तबलीग के मशहूर मौज़ूआत में शामिल हैं इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम। नाज़रीन, दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक इस्लामी तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाने और इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए उन्होंने पीस टीवी की बुनियाद रखी, जिसमें शामिल था पीस टीवी उर्दू, पीस टीवी बंगला, पीस टीवी चाइनीज़। इसके साथ साथ उन्होंने चंद अहम अदारों की भी बुनियाद रखी, जैसा कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मुंबई और यूनाइटेड इस्लामिक एड, जो कि गरीब मुसलमान तलबा को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप देती है। नाजरीन, एक तरफ तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामी तशख़्ख़ुस को पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही उन्हें डबोने पर तुले हुए हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बहुत से दूसरे इस्लामी ममालिक के उलमा उन पर न जाने किस किस चीज़ की शब व रोज़ तनकीद करते नज़र आते हैं। उनसे इल्मी इख्तलाफ रखना हर मुसलमान का हक है, मगर इल्मी इख्तलाफ की बुनियाद पर एक काबिल और मुखलस शख्स की तमाम कोशिशों को नज़रअंदाज करना कहाँ का इंसाफ है। बाज़ उलमा और मौलवी हजरात उनकी मुखालफत में इस हद तक गिर चुके हैं कि वो उन्हें काफिर तक कह चुके हैं। कभी उन पर वहाबी होने का टैग लगाया जाता है तो कभी उन पर मॉडर्न होने के ताने कसे जाते हैं। उनके खिलाफ बोलने वालों में असद रज़ा कादरी, कल्बी जवाद नकवी और सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकती सरे फहरिस्त हैं। दारुल उलूम देवबंद के उलमा तो उनके खिलाफ फतवा तक दे चुके हैं।
नाज़रीन, इंडिया के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडियन हुकूमत ये सिला दे रही है कि उन्हें इंडियन हुकूमत ने मुल्क से बाहर निकाल दिया। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें उन्हें दहशतगर्द और शरअंगेज़ के नाम से मंसूब करती हैं। इंडियन हुकूमत उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो ज़बरदस्ती लोगों का मज़हब तब्दील करवाते हैं और लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाते हैं, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि प्रोपेगेंडा और सरासर झूठे इल्ज़ामात हैं। इंडियन हुकूमत ने 2012 ईस्वी में उनके चैनल पीस टीवी को बंद कर दिया और इंडियन सैटेलाइट प्रोवाइडर्स ने उनकी तमाम किस्म की नशरियात को चलाने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, हिंदू तवा के नज़रियात की हामिल मुस्लिम मुखालफ भारतीय जनता पार्टी की मोदी हुकूमत ने 2016 ईस्वी में उनको नॉन रेजिडेंट इंडियन डिक्लेयर कर दिया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में रहाइश पजीर हैं, वहाँ पर भी मोदी हुकूमत उनका पीछा नहीं छोड़ रही। मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक 2017 ईस्वी में सऊदी अरब ने उनको अपनी शहरियत अता की। नाज़रीन, 18 जुलाई 2017 ईस्वी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया ने बग़ैर किसी इल्ज़ाम को साबित किए उनके पासपोर्ट को ख़त्म कर दिया और 28 जुलाई 2017 ईस्वी को उनके सासे ज़ब्त कर लिए, जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला और संगीन खिलाफ वर्जी है। दिसंबर 2017 ईस्वी में इंटरपोल ने इंडियन हुकूमत के असरार के बावजूद उनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ जनवरी 2018 ईस्वी को ट्रिब्यूनल जज ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इंडिया पर तनकीद की कि उन्होंने चार्जशीट पर बगैर कोई इल्ज़ाम लगाए कैसे उनके सासे जब्त कर लिए। जज ने मजीद कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पिछले 10 सालों में आसाराम की जायदाद के लिए कुछ नहीं किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के मामले में वो बहुत जल्दी में लग रहे हैं। नाजरीन, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो उनके 3 बच्चे फारिक नाइक, ज़िक्रा नाइक और रुश्ता नाइक हैं। उनकी अहलिया मुहतरमा का नाम फरहत नाइक है, जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के फ़ीमेल सेक्शन की सदर भी हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने 2011 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनियन से भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। नाज़रीन, इंडियन अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की लिस्ट 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस इन 2009 में वो 82वें नंबर पर थे, जबकि वो इसी अखबार की 2010 ईस्वी की लिस्ट में 89 नंबर पर थे। इससे इंडिया में उनकी गैर मामूली कारकर्दगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका नाम द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में भी कई बार आ चुका है। उनका शुमार पूरी दुनिया में मुसलमानों के 10 मशहूर तरीन मजहबी रहनुमाओं में भी होता है। उन्हें 2 फरवरी 2015 ईस्वी में किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर सर्विस टू इस्लाम भी मिल चुका है। उनके खुतबात बहुत सी किताबों की शक्ल में भी दस्तयाब हैं। उनके खुतबात की मशहूर किताबों में शामिल हैं आंसर्स टू नॉन मुस्लिम्स, कॉमन क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, इज़ द कुरान गॉड्स वर्ड। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इखलास से इस्लामी तालीमात को पूरी दुनिया में फैलाने का ज़रिया बनाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फेस टू फेस विद SRJ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।